हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो रही है क्योंकि न्यू एकेडमिक सेशन बस अब 2026-27 स्टार्ट ही होने वाला है। तो नवंबर मंथ में आपको ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, दिसंबर में भी मिलेंगी, जनवरी फरवरी में थोड़ी कम, लेकिन फरवरी तक वैकेंसी नोटिफिकेशन बड़े स्कूल, छोटे स्कूल, प्राइवेट सभी जगह से आने लगेंगी। तो प्री प्राइमरी टीचर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या डीईसीडी या कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन, बीएड नर्सरी या इक्विवेलेंट कोई भी ऐसा कोर्स आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में लगभग ऑल सब्जेक्ट वैकेंसीज हैं, टीजीटी में भी ऑल सब्जेक्ट हैं लगभग, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट में सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं। तो अब इसमें ये जो एप्लीकेशन आप करेंगे, इसमें फीस मेरे हिसाब से तो फीस नहीं मांग रहे क्योंकि इनकी पोर्टल ओपन की हुई है। आप पोर्टल पे चल के देख लेते हैं। ये देखिए, ये पोर्टल है, इस पे कहीं पर भी फीस का जिक्र तो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपको जो है ना अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा, फिर आप जाके ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म देख पाएंगे। और इसमें जिसमें भी रेड एस्ट्रिक या रेड स्टार दिया हुआ, जैसे इसमें रेड है, ये तो फॉर्म आपको भरते समय ये सारे कॉलम जिसमें रेड एस्ट्रिक दिया हुआ है वो कॉलम भरने ही होंगे। चलिए, तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये सारे कॉलम आपको भरने होंगे। हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, इसमें रेड एस्ट्रिक है। फिर आप जितना ज्यादा कॉलम भरेंगे उतना अच्छा रहता है। अब इसमें जो एक्सपीरियंस वाला कॉलम है ना, इसमें देखेंगे आप रेड एस्ट्रिक मार्क नहीं है ना, कहीं पे भी रेड एस्ट्रिक मार्क नहीं है। तो मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस में देखिए रेड एस्ट्रिक मार्क नहीं है। चलिए, तो मतलब बिना एक्सपीरियंस, कहने का मतलब ये कि बिना एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एकोमोडेशन रेसिडेंस फ्री दे रहे हैं। फ्री रेसिडेंस की फैसिलिटी, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू आउट स्टेशन कैंडिडेट्स एंड पे अलाउंस 7 पे स्केल के हिसाब से देंगे। फीस मेरे हिसाब से 0 फी है क्योंकि जो फॉर्म मैंने ओपन किया हुआ अभी आपको दिखाया वो नॉर्मल फॉर्म है, उसमें कहीं भी फीस की पेमेंट के लिए मेंशन नहीं किया, जिक्र नहीं किया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से वैकेंसी नोटिफिकेशन है, और जैसा मैंने आपको बताया 0 फी। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेशर भी है तब भी अप्लाई कर लीजिए। अगर वो जबरन आपको एक देते हैं ऑप्शन की नहीं कुछ तो फिल करना ही है, तो आप कुछ भी 1 मंथ 2 मंथ एक्सपीरियंस अपने हिसाब से फिल कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास यूपी टेट या फिर सीटेट पेपर 2 तो चाहिए, फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, एंड बीएड होना चाहिए क्योंकि ये 7th पे स्केल देंगे तो सैलरी इनकी अच्छी रहेगी। पीआरटी के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन, दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये है कि मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। अब उर्दू, फ्रेंच, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स जो पेंटिंग एंड ड्राइंग, स्कल्पचर वाला, इसको छोड़ दें तो बाकी सब जो मेन सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाने वाले, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर और सोशल साइंस, इनमें आपको यूपी टेट पेपर 1 या फिर सी टेट पेपर 1 लगेगा, ग्रेजुएशन लगेगा, और साथ में टीचर ट्रेनिंग जो भी आपने पीआरटी वाला किया हुआ है। प्री प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसीज हैं। उर्दू, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स एंड फ्रेंच में कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल आपने किया हुआ या आपके पास एक्सपीरियंस है सिखाने का। फ्रेंच में तो क्या सर्टिफिकेशन वगैरह भी होती है ना। नॉन टीचिंग में आप देखेंगे अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए तो बीकॉम है, जिनको टैली आता है वगैरह। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए अभी बी लिब आपने किया या डी लिब किया हुआ है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या बैचलर डिग्री किया हुआ या एमलिब किया हुआ अप्लाई करेंगे। रिसेप्शनिस्ट में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर पोस्ट है तो इससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि ऑफिसर पोस्ट है। फिजिक्स बायो लैब के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट ओनली 12th पास या ग्रेजुएट भी हैं जिसमें आपने बीएससी किया हुआ है या इंटर साइंस से किया हुआ है, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आपने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी पढ़ा हुआ है तब भी चलेगा। टीजीटी एंड पीआरटी के लिए आपको डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी के लिए भी कर सकते हैं। देखिए, टीजीटी में भी डीएलएड वाले कर सकते हैं और बीएड वाले कर सकते हैं, पीआरटी में भी बीएड वाले कर सकते हैं, डीएलएड वाले भी कर सकते हैं ना। तो ये दोनों ऑप्शन दोनों में कर सकते हैं, बीएड वाले इसमें भी कर सकते हैं, टीजीटी के लिए दोनों कर सकते हैं। इसी तरीके से पीआरटी के लिए बीएड वाले भी चाहे तो अप्लाई कर लें, चाहे तो डीएलएड वाले, डीएड वाले, जेबीटी वाले भी अप्लाई कर लें। बट
सीटेट पेपर 1 या यूपी टेट पेपर 1 पीआरटी के लिए, एंड टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 या फिर सीटेट या यूपी टेट पेपर 2। पे अलाउंस 7 पे स्केल के हिसाब से डीपीएस सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से सैलरी अच्छी बनेगी। कम से कम सैलरी 50,000, कम से 55,000 से ऊपर सैलरी बनेगी। अपर रेंज तो 80,000 तक, 80,000 तक हो सकती है। 14 डेज के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन कर देनी है। ये एडवर्टीजमेंट जो रिलीज हुई थी ना, तो ये कौन सा था दिन, मैं आपको बता देती हूँ। ये था दिन 5 नवंबर को एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, 5 नवंबर को, 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर से 14 दिन, 14 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना है। मतलब 19 नवंबर या 28 नवंबर या उसके बाद भी आप अप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि फीस तो नहीं ले रहे ना, तो जब भी आपको ये वीडियो मिल जाती है तब आप अप्लाई कर लें। एकोमोडेशन प्रोवाइड बिल्कुल करेंगे, विद फैमिली विदाउट फैमिली जैसे भी। चलिए अब आप अप्लाई कैसे करेंगे, मैंने सारी डिटेल लगभग कवर कर दी है। अप्लाई करने का पोर्टल आप कैसे देखेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे देखेंगे, वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने सिंपल सा डीपीएस बुलंदशहर इस बोर्डिंग स्कूल किया था, ऐसे गूगल सर्च करी थी मैं। तो बेसिकली डीपीएस बुलंदशहर वेबसाइट आपको गूगल करना है। गूगल सर्च आपको जो सजेस्ट कर रहा है, पहला लिंक डीपीएस बुलंदशहर, शहर का स्पेलिंग आप देख ले, SHAHR है, बुलंदशहर.com, DPS बुलंदशहर.com। ये जो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है सही है, चले आइए। अभी आपने मोबाइल में ओपन किया हुआ है या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, पता नहीं, तो जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया अभी लैपटॉप में, तो मुझे अपर सेक्शन में एक वैकेंसी करके दिखाई दे रहा है, टैब। यहाँ पे देखेंगे वैकेंसी करके, कॉन्टैक्ट अस करके टैब दिखाई दे रहा है। तो मैंने बस सिंपली उसको क्लिक कर लिया, क्योंकि वैकेंसी टैब जो है ना, नया इन्होंने डाला है, अभी इंट्रोड्यूस किया, पहले नहीं था। तो अब यहाँ पे देखें, ये वाली एडवर्टीजमेंट है, सेक्शन में छोटा सा दिया हुआ है, इसको आप बड़ा ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने अभी बड़ा से ओपन किया हुआ है। एंड यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए क्लिक कीजिए। चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, इन्होंने बस बोला है एंटर मोबाइल नंबर टू कंटिन्यू। मैंने एक बार मोबाइल नंबर एंटर कर दिया एंड प्रोसीड कर दिया, तो फॉर्म जो है ना, एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से ओपन हो गया। और ये फॉर्म अभी आप सिस्टमैटिकली जहां जहां रेड एस्ट्रिक है वो सेक्शन आपको भरना ही होगा, नहीं तो आपको 50 बार एरर आएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट जरूर भरें, पोस्ट अप्लाइड फॉर जरूर भरें, टीजीटी के लिए है तो टीजीटी भर के इसमें जो सब्जेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं, साइंस, एज, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिड, अनमैरिड, जेंडर। यहाँ पे जेपीजी या फिर पीएनजी में 500 KB से कम साइज का एक फोटोग्राफ आप अपलोड करें स्कैन करके। ईमेल आईडी जरूर एंटर करें। रिलीजन में क्या क्या ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, हिंदू, मुस्लिम और जो भी बाकी ऑप्शंस, अदर्स, सिख, क्रिश्चियन, अगर इनमें से नहीं आ रहा है तो अदर्स में आप, जैसे जैन है वगैरह, तो अदर्स में आप करेंगे। जिसमें रेड एस्ट्रिक नहीं है वो वाला सेक्शन, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अभी आपको नहीं मन कर रहा है इतना फॉर्म भरने का, तो परमानेंट होम टाउन नहीं भरना है तो कोई बात नहीं। परमानेंट एड्रेस आपको जरूर भरना होगा, जिससे उनको प्रेजेंट एड्रेस, जिससे उनको समझेगा कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। परमानेंट नहीं भरना है आपको, गांव का एड्रेस नहीं भरना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इन्होंने एस्ट्रिक साइन नहीं दिया है, तो वो कॉलम आप स्किप कर सकते हैं जिसमें इन्होंने रेड एस्ट्रिक नहीं दिया, और इस तरीके से बाकी का फॉर्म पूरा फिल करना है। तो लिंक मैं इसलिए प्रोवाइड नहीं करती, क्या होता है कि लिंक आपको खुद पता होना चाहिए कि कैसे वेबसाइट तक पहुंचना है, कैसे फॉर्म भरनी है। एक बार आपको भी पता चल जाता है तो फिर आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, आप खुद ये काम कर लेते हैं। तो डीपीएस बुलंदशहर वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है, सर्च के लिए गूगल सर्च आपको सजेस्ट कर रहा है, पहला जो लिंक वो सही है, सही लिंक पे चले आए। ऊपर एक टैब नजर आ रहा है, वैकेंसी टैब। वैकेंसी टैब में आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा। मोबाइल नंबर एंटर करते ही फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। मोबाइल नंबर एंटर नहीं करेंगे तो, और ये इसकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है।